मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का कोलार इलाका सबसे प्रदूषित जगहों में से एक बनता जा रहा है। कोलार 6 लेन के निर्माण की वजह से शहर में हवा की गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ रहा है। कोलार में तो लोग घर से मास्क लगाए बिना नहीं निकल सकते। सड़कों पर मलबा बिखरा हुआ है। खुली हवा में सांस लेने के लिए लोग तरस रहे हैं। देखिए। चंद्रमणि तिवारी कोलार पर सब्जी का ठेला लगाते हैं। खराब हवा और धूल की वजह से बीमार हुए हैं। 15 दिन तक अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। डॉक्टर कहते हैं कि प्रदूषित हवा में सांस लेने के कारण दिक्कत हुई है। मजबूरी ये है कि सब्जी बेचना भी बंद नहीं कर सकते हैं और सेहत खराब होती जा रही है, इसलिए रोजाना मास्क लगाकर काम करते हैं। अभी बीच में इतनी तबीयत खराब हो गई थी, 15 दिन के लिए एडमिट हो गए थे। डॉक्टर ने बोला एलर्जी हो रही है आपको, धूल मिट्टी जहाँ रहते हो वहाँ धूल मिट्टी बहुत ज्यादा हो रही है, अंदर धूल जा रही है, गले में पूरी भर रही है, पूरे फेफड़े खराब हो रहे हैं। डॉक्टर ने खुद रिपोर्टिंग से बताया कि मतलब आपके अंदर प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। पानी डालते थे तो धूल कम हो जाती थी, लेकिन पानी डालना बिल्कुल बंद कर दिए। पानी 1 महीना हो गया, 1.5 महीने से पानी नहीं डल रहा है। क्या करे दीदी, इसके अलावा कोई काम ही नहीं है। इसके अलावा कुछ काम नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है तो क्या करे दीदी, अब बच्चे तो पालना पड़ेगा ना कैसे भी करके। चंद्रकला भी यही फलों का ठेला लगाती हैं। अस्थमा की मरीज बन चुकी हैं। सुबह शाम इनहेलर सांसों का सहारा बन गया है। कहती हैं कि पहले तो धूल कम करने के लिए पानी का छिड़काव होता था, लेकिन अब सब बंद है और चंद्रकला परेशान है। इस धूल से बहुत परेशानी हो रही है। हम लोग को तो खास तक दिन भर रहना पड़ता है। सुबह से 11 बज जाते हैं धूल से। अब पता ये कितनी धूल पड़ती है हम लोग। अगर मैं दवाई नहीं लूँ ना तो मैं सो नहीं पाती हूँ। यहाँ दर्द होता है, घबराहट सब होता है, सीने में दर्द होने लगता है। डॉक्टर मना किया है मेरे को कि धूल मिट्टी में मत जाना, धूल नहीं पड़ना चाहिए, पर ये मजबूरी है। अगर ये बंद कर देंगे, नहीं आएंगे तो फिर क्या होगा। अब मैं सो नहीं पाती, अगर स्प्रे नहीं मारूंगी ना, ये 2 स्प्रे हैं, अगर स्प्रे नहीं लूँ तो मैं सो ही नहीं पाती हूँ, इतना दर्द होता है। महीनों से कोलार 6 लेन का निर्माण कार्य जारी है। काम पूरा होने की डेडलाइन लगभग खत्म हो चुकी है। पूरा कोलार धूल की चादर ओढ़े हुआ है। बच्चे और बूढ़े इसमें सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं। मेरे आसपास आपको शायद सिर्फ धूल का गुबार दिख रहा होगा, क्योंकि राजधानी भोपाल के इस वक्त सबसे प्रदूषित इलाके में हम खड़े हुए हैं। यह है राजधानी भोपाल का कोलार इलाका, जहां पर कोलार 6 लेन का निर्माण हो रहा है। एनजीटी के द्वारा निर्देशित ये अब किया गया है कि 6 लेन के निर्माण के कारण लगातार यहाँ की हवा प्रदूषित होती जा रही है। धूल का गुबार आप देखेंगे, सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां आप देखेंगे, और इन गाड़ियों के साथ साथ जो धूल उड़ रही है उस कारण लगातार यहाँ की हवा प्रदूषित होती जा रही है। भोपाल का सबसे प्रदूषित इलाके होने के साथ साथ यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब होता जा रहा है। करीब 15 किलोमीटर का ये पूरा कोलार 6 लेन का प्रोजेक्ट है, और अगर आप यहाँ पर तस्वीरें देखेंगे शायद कुछ दूर बाद आपको दिखाई भी नहीं देगा कि वहां पर हो क्या रहा है, क्योंकि धूल इतनी ज्यादा है। निर्माण की वजह से बढ़ते प्रदूषण को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की गई थी। यहाँ रोजाना का एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 के पार है। धूल प्रदूषण का आलम देखते हुए एनजीटी ने लगातार पानी के छिड़काव और मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं। 1 वर्ष में इस रोड का निर्माण हो जाना था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी और पीडब्ल्यूडी इसमें निर्माण एजेंसी है, उसके बावजूद 1 वर्ष में इसका निर्माण कार्य नहीं हो पाया, और वहां पर पॉल्यूशन का इतना ज्यादा स्तर बढ़ चुका था कि एक्यूआई शहर का लगभग 300 पार हुआ। जब ये स्थिति हुई, क्योंकि वो पुअर की कंडीशन में आता है और ऐसे ही उसमें दमे की शिकायत और बुजुर्गों को, बच्चों को विशेषकर खासतौर पर इसमें काफी दिक्कत होती है, तो हमें माननीय न्यायालय की शरण लेना पड़ी और न्यायालय ने इसमें ज्वाइंट कमेटी बनाई थी। धूल बिल्कुल भी हवा में नहीं उड़ना चाहिए, इस पर एनजीटी बहुत ज्यादा गंभीर है। जनवरी माह चल रहा है, उसके बावजूद भी संबंधित निर्माण एजेंसियां कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही और जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। करीब 4 साल पहले कोलार 6 लेन की घोषणा हुई। 29 अक्टूबर 2022 को प्रोजेक्ट का भूमि पूजन हुआ। पूरे प्रोजेक्ट की लागत करीब 222 करोड़ है। 15 किलोमीटर लंबी सड़क का काम साल भर में पूरा होना था। निर्माण में देरी की वजह से कई दिन तो एक्यूआई यहां पर 300 के पार चला जाता है। कोलार 6 लेन मार्ग का निर्माण पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसके संबंध में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में एक प्रकरण की सुनवाई के दौरान इसके जो निर्माण के दौरान एवं परिवहन के दौरान जो धूल उत्सर्जन की स्थिति हो रही है, उसको नियंत्रण करने के लिए जो जल छिड़काव है उसकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाने के निर्देश माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए हैं,
और इन्हीं निर्देशों को परिपालन पूर्ण कराने के लिए हमारे स्तर से भी हमने पत्र पीडब्ल्यूडी विभाग को लिखा है, जिससे कि माननीय न्यायालय के आदेशों का परिपालन सुनिश्चित हो सके। जनता की सहूलियत के लिए भले ही 6 लेन का निर्माण किया जा रहा हो, लेकिन अब ये जनता की परेशानी बनती जा रही है। कोलार 6 लेन के निर्माण की डेडलाइन पहले ही निकल चुकी है और जनता सिर्फ परेशान हो रही है क्योंकि धूल इतनी ज्यादा है कि उनका यहाँ पर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। सांस संबंधी परेशानियां और कई ऐसी परेशानियों से जनता यहाँ पर जूझ रही है। फिलहाल ये देखना होगा कि एनजीटी ने जो आदेश दिए हैं क्या अन्य विभाग उसका पालन करते हैं या नहीं, या फिर जनता को इसी तरह धूल की चादर में रहने को मजबूर होना पड़ेगा। कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी।